हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूमैन क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिसका नाम है कैलेंडर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि एक वर्ष में कितने सारे दिन होते हैं। तो देखो, जो वर्ष है वो कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के रहते हैं। एक तो लीप ईयर होता है और एक साधारण वर्ष होता है। तो अगर हम एक साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष, तो उसमें कितने सारे दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। अब देखते हैं, वैसे एक जो साधारण वर्ष रहता है वो एग्जैक्ट 365 दिन का नहीं होता है। तो फिर कितने दिन का होता है? 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तभी तो हर 4 वर्ष के बाद में वो क्या हो जाता है? 6, 12, 18 और 24, और 24 घंटे का कितना दिन बनता है? एक दिन बनता है। तो इसीलिए हर 4 वर्ष के बाद में कौन सा ईयर स्टार्ट हो जाता है? एक लीप ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखते जाना। देखो, 365 दिन, तो अगर हम इसमें सप्ताह की बात करें तो कितने सारे सप्ताह होते हैं? 7 का भाग लगा लेते हैं। कितने बार जाएगा? 7 × 35, 7 दूनी 14। और कितना दिन बचता है, यानी कितना शेषफल बचता है? 1। तो उसको कैसे लिख देते हैं? इतने सप्ताह। ओके, अब देखो, इसमें जो ओड डे बचता है ना, यानी कि जो एक साधारण ईयर रहता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि वो विषम दिन क्या हो सकता है? मंडे से लेकर के संडे तक कोई सा भी एक दिन हो सकता है। तो इसमें विषम दिन कितना होता है? ओड डे कितना है यहाँ पर? ओनली 1। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसके लिए? लीप ईयर के लिए। तो लीप ईयर में कितने? 52 तो सप्ताह हो जाएंगे। और कितने दिन शेष बचेंगे? 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो संडे, मंडे या ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं। यानी कि अपन को ओनली कौन सा दिन निकालने की जरूरत है? ओड डे। तो ओड डे इसमें कितने सारे होते हैं? 2। इन दोनों पॉइंटों को याद रखना। इसके बाद में ट्यूशन लेते हैं अपन। ओनली एक ही तरीके से पढ़ेंगे कि हम जन्म तिथि के अनुसार या डीओबी से किस प्रकार से कि किस दिन, यानी किस प्रकार से हम दिन निकालेंगे, उसका ओनली एक ही तरीका पढ़ेंगे, वो भी बिना कोड के। किसी भी प्रकार का कोड नहीं याद रखना है। ज्ञात करने के लिए कितने का भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। और अगर हमको सेंचुरी ज्ञात करनी है, यानी कि शताब्दी ज्ञात करने के लिए कितने का भाग लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे। अब देखो, इसके बाद में हमको महीने, जो महीने रहते हैं उनके विषम दिन निकालने रहते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले हमको ये तो पता रहना चाहिए कि कौन सा महीना है वो कितने दिन का होता है। तो देखो, जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31।
फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। अगर इस तरह से चलते जाएंगे तो इनको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है? एक तो पुरानी ट्रिक आप लोगों ने सुनी होगी, कौन सी? कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। अरे सर ये तो बहुत पुरानी हो गई है, कोई नया हो तो आपके लिए बताओ, और नया हो तो बताइए। तो देखो, एक टीचर है, वो किनको? बच्चों को किसके टाइम पर? परीक्षा के टाइम पर क्या दे रहा? उलाना दे रहा है कि तुम लोग जब ट्यूशन नहीं आते ना, पूछते ना, तब जा करके। तो क्या कह रहा है कि अप्रैल जून में करी लड़ाई। क्या? अप्रैल और जून में करी लड़ाई, सितंबर और नवंबर में पूरे कितने? 30 दिन तक करी पढ़ाई। अप्रैल जून में करी लड़ाई, सितंबर नवंबर में पूरे 30 दिन तक करी पढ़ाई। फरवरी को तो छोड़ दो सर, है ना, पूरे डे में निकल जाती है ना। और क्या बाकी 31 दिन वाले महीनों में क्या तुमने मक्खियां उड़ाई? हो गया याद, है ना। तो वैसे भी इन तरीकों से आप लोग क्या याद कर सकते हो? इनके दिनों को याद रख सकते हो कि जनवरी में कितने दिन, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये किस काम में आएंगे? ओड डे निकालने के काम में आएंगे। तो कैसे निकालेंगे हम ओड डे? 28 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 28। क्योंकि देखो तो ओड डे निकालने के लिए 7 का भाग लगाएंगे। लगाओ 7 का भाग, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार में कितना जाएगा? 28। और बाकी कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे ना। तो इसीलिए सबने से कितना कितना घटा देना है? 28 घटा देना है। डायरेक्ट याद रखना है इस तरह से। तो देखो आगे, अब जो बेसिक कंसेप्ट था, अगर आप लोगों को ये समझ में आ चुका है तो सवाल है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएंगे। तो ट्यूशनों पर आ जाते हैं हम। देखो 12 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था? कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से हल करना है। देखना, सबसे पहले जो ईयर रहता है उसको लिखने का तरीका सीखो। किस तरह से लिखना है? सेंचुरी लिखनी है सबसे पहले। कितना? 1600। यही आएगी 1900 से पहले तो 1600। फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा? 300। और इसके बाद में कितना? 99। यानी कि बाकी जो भी बचा उसको। अब 99 नहीं लिखना है, उसमें से कितना कम करके लिखना है? 1 कम करके लिखना है। ये लो, सॉल्व करते हैं इसको। कितना? ये तो 300 ही रह जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 98। अब देखो सेंचुरी में, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अगर आप लोग इसमें 400 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल आएगा? 0 शेषफल आएगा। तो इसमें से ओड डे की संख्या कितनी होगी? 0। अब देखो सर ये, तो देखिए 100 वाले दिन में, 100 ईयर में कितने सारे ओड डे होते हैं? 5। और इसके बाद में अगर 200 की बात करें तो 200 में इसके दुगने कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 है, 1 सप्ताह से ज्यादा निकल गया। तो इसमें कितने का भाग लगाएंगे हम? 7 का। 7 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 3। तो इसीलिए 200 ईयर में कितने सारे ओड डे होते हैं? 3। 300 के लिए तो 300 में कितने दिन हो जाएंगे? 15। और 15 में 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? ओनली 300 का हो रहा है। तो उसमें ओड डे की संख्या कितनी? ओनली 1 है। तो ये 1। अब इसके बाद में इसके लिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को लीप ईयर निकालना पड़ेगा। और लीप ईयर निकालने के लिए अभी हमने देखा था कितने का भाग लगाएंगे हम? 4 का भाग लगाएंगे। कितने में लगाएंगे? 98 में। तो लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8 यानी कि 2। कितना बचेगा? 1 18 हो जाएगा। और 4 जो कि 16। तो यानी कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो हमने शुरू में देखा था कि एक लीप ईयर में ओड डे की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर कितने सारे लीप ईयर है?
4 है तो इसमें ओड डे की संख्या कितनी हो जाएगी? सर 2 से गुणा कर दो, ये लो। अब इसके बाद में क्या बचा? इसका साधारण वर्ष निकाले तो कैसे निकालेंगे? जितने भी लीप ईयर है उनको किसमें से घटा देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा? 98 माइनस 24। अब सोल्व कर दीजिए, हो गया ये आपका 0 + 1, ये कितना हो जाएगा? 48। और इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 और 7, 74 बचेगा। इसके बाद में इसका काम तो खत्म। अब क्या बचा है? रिमाइंडर बचा क्या क्या? 2 अगस्त। इसको भी, इसमें भी तो ओड डे निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। 12 अगस्त तक। कहाँ तक जाना हमको? 12 अगस्त तक। तो देखो अभी देखा था हमने कि जो महीने रहते हैं उनमें ओड डे कैसे निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? जितने भी टोटल डे है उसमें से कितना घटा देंगे? 28 घटा देंगे। तो देखो जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। और 31 में से 28 घटा दो, कितना बचेगा? 3। फरवरी में 28 का ही लेंगे तो कितना बचेगा? ओनली 0। फरवरी के बाद में क्या? मार्च। मार्च कितने दिन का होता है? वही 31 दिन का, तो कितना? 3। मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, तो कितना? 2। अप्रैल के बाद में मई में कितने दिन? 31, तो कितना? 3। जून में कितने होते हैं? 2। जून के बाद में जुलाई में कितने ओड डे निकलेंगे? 3। जुलाई से अगस्त। अब देखिए अगस्त तक ही तो जाना था, तो अगस्त के कितने दिन लेने हमको? पूरे 12 के 12 दिन ही लेने हैं ना। 12 अगस्त तक चलेंगे ना, तो ये पूरे 12 के 12 दिन ले लेंगे। सभी को काउंट कर लो, कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 16, 16 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। अब देखो यहाँ पर भी अपने टोटल ओड डे कितने आए थे? इनको और इनको दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इनको जोड़ लेते हैं पहले। कितना होगा? 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 13 का कितना लिखेंगे? 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 और 8 और 4 12, तो कितना होगा ये? 123। और यहाँ पर कितने? इतने। तो देखो टोटल ओड डे, टोटल ओड डे जोड़ दे सभी को। यहाँ पर तो कितना था? 123, और यहाँ पर कितना है? 28। ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर कितना? 1 आ गया। अब देखो अपन को तो क्या ज्ञात करना है? दिनों की संख्या थोड़ी ज्ञात करनी है, अपन को तो यह ज्ञात करना है कि कौन सा डे था। तो देखो इसमें कितने का भाग लगा देंगे हम? 7 का भाग लगा देंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो लगाओ कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1, तो कितना आ जाएगा? 7। कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो कितना बचेगा? शेषफल 4 बचेगा। कितना शेषफल बचा? 4। अब ज्ञात करते हैं कि वह चौथा दिन कौन सा होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना किस प्रकार से हम देखेंगे कि दिन। तो देखो अगर मंडे है तो उसके लिए जो कोड रहता है वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। मंडे के बाद में क्या आएगा? ट्यूसडे, तो उसके लिए जो कोड रहेगा वो कितना रहेगा? 2। ट्यूसडे के बाद में अगर वेडनेसडे तो उसके लिए कोड कितना रहेगा? 3। और अगर थर्सडे है तो उसके लिए कोड कितना रहेगा? 4। हो गया काम अपना। तो इसका मतलब कितना? 12 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। ठीक है, थर्सडे। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप लोग इस तरीके से कंपटीशन लेवल का कोई सा भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो बुक में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको भी उसी तरीके से किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया है कि 5 फरवरी 1996 को सोमवार है, तो 2 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो हम एक और तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी कि इसी सवाल को मैं 3 तरीकों से बताऊंगा। एक तो अपना वाला तरीका और 2 और तरीके। तो देखो पहला, क्योंकि उन तरीकों को भी क्या जरूरत है, क्यों
यहाँ पर देखो अपन को ये दिया ना, तो इसका यूज कर लेते, नहीं तो इसके यूज की कोई जरूरत नहीं है। जो तरीका वही 100% सही है। देखो इसका यूज करना है तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो 2 अक्टूबर, तो इसमें कितने सारे दिन होते हैं? अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं ना। तो 31 दिन में से कितने दिन निकल चुके हैं? 2 दिन बीत चुके हैं, तो कितने बचेंगे? 29 दिन। अक्टूबर के बाद में क्या आएगा? नवंबर, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30। नवंबर के बाद में दिसंबर, और ये जनवरी, और इसके बाद में फरवरी में कहाँ तक जाना है हम लोगों को? 5 फरवरी तक जाना है। सभी को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। कितना हो गया? 126। कितने सारे और डे निकल के आए अपने पास में? 126। तो इसमें हम कितने का भाग लगा देंगे? 7 का। लगाओ, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 2, 5, 56 हो जाएगा। तो 7, 8 कितना हो जाएगा? 56। शेषफल कितना निकल कर आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, शेषफल कितना? 0। तो इसीलिए इस दिन भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। शेषफल कितना निकल कर आ रहा है? 0। इसीलिए 2 अक्टूबर 1995 को भी कौन सा दिन था? सोमवार था। यह आंसर हो गया। ये तो कौन से वाले तरीके से था? फर्स्ट। और देख लो, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं। कैसे? अपन को एक बात याद है इसे, क्या कि जो डे दिए गए हैं उनमें से अपन को ओड डे कैसे निकालने रहते हैं पता है? कितना घटा देना? 28 घटा देना। तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट करें तो इसमें कितने? 29 ही दिन थे, तो 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। इसके बाद में नवंबर में ओड डे कितने होते हैं? 2। नवंबर के बाद में दिसंबर में कितने होते हैं? 3। जनवरी में कितने? 3। और फरवरी में कहाँ तक जाना है? 15। 5 तक जाना है। तो सभी को जोड़ दो, 3, 3, 1, 3, 6, 9 और 5, 14। 7 का भाग लगाओ, कितना आ रहा है? शेषफल 0। तो इस दिन भी कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। थर्ड, हम इतने सारे तरीके थोड़ी याद रखेंगे, अपन को तो कौन सा एक ही तरीका है, सब जगह पर वही लागू करेंगे। क्या? सबसे पहले तो अब भूल जाइए, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। जो ऊपर दिया है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। अपन को तो 2 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन था यही ज्ञात करना है ना। बस तो फिर स्टार्ट करते हैं। 1995 को किस प्रकार से लिखेंगे? 1600 प्लस, इसके लिए ज्ञात करना है, इसी के लिए दिन ज्ञात करना है। तो कितना है ये? 2 अक्टूबर 1995। तो 95 को कैसे लिखेंगे? 1995 को 16,300, और इसमें से कितना? 95 में से कितना कम कर देंगे? कितना? 1 कम कर देंगे। देखो इसके लिए ये तो कितना? 1600 ऐसा कैसा है? ये कितना हो जाएगा? 300 ऐसा कैसा है? और ये कितना बचेगा? 94। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए ऑड डे की संख्या कितनी होती है? सेंचुरी के लिए 0, शेषफल 0 ही बचेगा ना। अगर अपन इसमें 400 का भाग लगाएंगे तो ये लो 0। इसके लिए ऑड डे कितना होता है? 1। इसमें अगर अपन कितने का भाग लगाएं? 4 का। तो लगाओ, तो लीप ईयर निकालने है ना। लीप ईयर निकालने है तो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 1, 14 हो जाएगा। तो 4, 3, 12। और प्रत्येक लीप वर्ष में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। और क्या करेंगे? साधारण वर्ष निकालने तो कैसे निकालेंगे? 94 में से कितना घटा देंगे? लीप ईयर को घटा दो। कितना है लीप ईयर? 23। करो सॉल्व। कितना बचेगा? 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 46। ये लो, ये कितना बचेगा? 3 में से 1 और 9 में से 2 से कितना हो जाएगा? 7। ऐड कर दो सभी को, कितना हो जाएगा? 1, 7, 8। ये कितना हो जाएगा? 7 और 11 प्लस
तो इसमें ओड डे की संख्या कितनी सारी आई? 118। नेक्स्ट रिमेन क्या बचा हुआ है? 2 अक्टूबर। तो उसके लिए देख लेते हैं अब 2 अक्टूबर तक चले। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जनवरी से। तो जनवरी में कितने ओड डे होते हैं? 3। फरवरी में कितने होते हैं? 0। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, है ना। मैं रट नहीं रखे हैं, कैसे बता रखा है ना, 28 में से घटाते जाओ। तो ये जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने होंगे? 3। जुलाई से अगस्त में भी कितने होंगे? 3। अगस्त से सितंबर में कितने होंगे? 2। सितंबर से अक्टूबर। अक्टूबर के तो कितने लेने? पूरे 2 के 2 लेने। जोड़ लो सभी को। 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 13, 16, 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21, 23। टोटल करें। टोटल तो कितना कितना जोड़ेंगे? 118 में कितना और जोड़ देंगे? 23। जोड़ो, कितना हो जाएगा ये? 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1। कितने का भाग लगा देंगे? अब अपन को ये भी ज्ञात नहीं करना, अपन को तो क्या ज्ञात करना है कि 2 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन था। कितने का भाग लगा दे? इसमें 7 का लगा दो सर, हमारी आंखों के सामने। ये लो, कितनी बार जाएगा? लगाते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और फिर भाग टूट की 0। तो कितना? भाग टूट की गिनती लगने के बाद में कितना बचेगा शेषफल? इसमें शेषफल कितना बचेगा? 1। 1 का कोड याद है क्या होगा? मंडे किसका होता है? 1 किसका कोड होता है? मंडे का। ओके, मंडे इसका, यानी कि उस दिन भी क्या था? सोमवार ही था। क्या आपने उसी तरीके से निकाल लिया क्या? तो इन तरीकों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हर सवाल में अलग अलग तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीके को याद करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसको सोल्व करो। कुछ और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको सोल्व करके बता सकते हो। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 5 नवंबर 2013 को कौन सा दिन था? तारीख को देख करके कुछ याद आया क्या? नहीं आया? अरे आया होगा। देखो इस दिन क्या लॉन्च हुआ था? एक जीके का क्वेश्चन भी याद रखने लायक। तो देखो 5 नवंबर 2013 को एक मिशन लॉन्च किया गया था। अब तो आया होगा ना। उस मिशन का नाम था मम्मी, है ना, मॉम। क्या नाम था उस मिशन का? मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन। इस दिन क्या किया गया था? इसको क्या किया गया था? इस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और तो आप लोगों को इसका क्या ज्ञात करना है कि जिस दिन भी मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया था उस वह कौन सा डे था, है ना। ये मैंने तारीख लिख दी। तो इसका मेरे को जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अगर इस टॉपिक में कैलेंडर वाले में किसी भी प्रकार का डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।